आपको लेकर आए हैं कैसे प्रोजेक्ट के अंदर जो रेनोवेशन वाला प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने A to Z हर चीज़ पे काम किया है, जैसे फ्लोरिंग, सीलिंग, लाइट्स, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर। तो एक एक करके सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो सीधा ले चलते अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित, आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस की। तो यहाँ पर आप मेरे सामने जो डोर देख रहे हो, ये पूरा PU फिनिश के अंदर है और PU मैट हमने इसके ऊपर किया है। फ्लश डोर हमने यूज़ किया है क्रीदा ब्रांड का। जो PU यूज़ किया वो आइका ब्रांड का यूज़ किया है। और जो ये हैंडल एक कस्टम है और इसके ऊपर जो लॉक लगाई, क्यूबा का लॉक लगाया है। आपको इस हैंडल की भी नीड नहीं होती अगर आप ये वाला लॉक यूज़ करते हो, तो बिकॉज आप यहाँ से इसको ऐसे पकड़ सकते हो, होल्ड कर सकते हो, एक की से हो जाएगा। इसकी खासियत बताता हूँ इस लॉक की, कि ये वाला जो लॉक है वो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैवी लॉक है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इस तरीके से इसको लॉक कर सकते हो। और एक और चीज़ खास बताता हूँ इस लॉक की, कि जो ये लॉक है, ये जो चौखट के अंदर मतलब डोर फ्रेम के अंदर पूरा नहीं गया है, इसको बाहर से लगाया गया है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो 5 इसके अंदर स्क्रू लगे हैं और ये काफ़ी अंदर तक गए हैं, जितना इंच आपको ये दिख रहा है, ताकि आपको जो सिक्योरिटी मिल सके। जैसे आप देखते हो आजकल लोग फिंगरप्रिंट वाला यूज़ करते हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ उसको। बाकी ऐसा नहीं है कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि क्यूबा का जो ये लॉक है ज़्यादा बेटर है उन सब चीज़ों से, मतलब उन फिंगरप्रिंट वगैरह लॉक से। तो यहाँ से मैं ले चलता हूँ आपको लिविंग एरिया के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीन के ऊपर आपको प्लानिंग दिख रही होगी, मैं हूँ लिविंग एरिया के अंदर। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा आपको ये वाला स्पेस मिलता है। ये स्पेस की बात करूँ, साइज़ की बात करूँ, तो ये आपके पास 11 फीट का स्पेस है और ऐसे मिलता है ये आपको 18 फीट के अंदर। तो यहाँ आप देखोगे तो अच्छा खासा व्यूइंग पॉइंट आपको मिल रहा है। अगर आप यहाँ एंट्री कर रहे हो तो यहाँ आपको टी यूनिट के साथ में ये एक कैबिनेट दिख रही है। ये है आपकी मल्टीपर्पज़ कैबिनेट है। इसको आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, आप मार्केट से कभी भी जब आते हो तो आपके हाथ में बहुत सारा सामान होता है, तो अक्सर आप क्या करते हो, सामान को या तो सेंटर टेबल पे रखते हो या अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखते हो। तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए जब भी आप घर के अंदर आए तो सबसे पहले आपको एक काउंटर मिले, इसके ऊपर आप अपना सारा सामान रख सकते हो। दूसरा, जब भी आप अपने घर से बाहर जा रहे हो तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे इसके अंदर अपना की होल्डर लगा दिया, यहाँ पे अपना प्रिंटर लगा दिया, आपने प्रिंट कमांड दी, प्रिंटर आपका यहीं पर, आप भूल नहीं पाओगे उस चीज़ को। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती है जो डिज़ाइनर्स प्लान करते हैं। तो यहाँ से ये हमारा एक यूनिट मिल रहा है। बैक साइड की बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर हमें मिलता है फ्लूटेड एक्रेलिक, और यही फ्लूटेड एक्रेलिक मैंने यूज़ किया है सोफ़े की बैक वॉल के ऊपर भी। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो सोफ़ा है ये हमारा जितना भी सोफ़ा है सब कस्टम मेड है, कोई भी चीज़ हमने बाहर से परचेज़ नहीं की है। ये जो कॉफ़ी टेबल आप सेंटर टेबल देख रहे हो, ये भी हमने यहीं पर साइड पे ही बनाई। और जो हमने यहाँ पे AC की जो हमारे पास प्लेसमेंट नहीं थी, बिकॉज अगर आप वहाँ देखोगे तो बैक वॉल पे या सोफ़ा था, यहाँ पे टीवी यूनिट है, तो हमने यहाँ पे पेलमेट एक क्रिएट किया है। ये जो पार्ट है वुडन का पार्ट है, HDHMR के ऊपर हमने पेंट किया है। देन इसके अंदर हमने कर्टेन यूज़ किए हैं। कर्टेन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी कर्टेन आप यूज़ करते हो, जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बिल्कुल ब्लैकआउट वाले कर्टेन है। साथ में हमने शेयर का यूज़ किया है। शेयर से आपको पूरी रोशनी मिल जाती है जो आपके अंदर आती है। और यहाँ पर जो ये कर्टेन है ब्लैकआउट के लिए, अगर आपको पूरी रोशनी चाहिए तो आप इसको शेयर लगा सकते हो या इसको भी हटा सकते हो। इन केस आपको हल्की रोशनी चाहिए तो शेयर यूज़ कर सकते हो, और पूरा ब्लैकआउट करना है देन आप इस कर्टेन्स को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये लिविंग एरिया मैंने बनाया है। अब बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टेक्निकल चीज़ें भी इसके अंदर बहुत सारी है। चैनल के जो ब्रांड ऑफ प्राइम के चैनल होते हैं, और जो जाली है वो 16 किलो की जाली होती है, ग्रेड होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि हर एलिमेंट के बारे में मैं बात करूँगा। और जो इसके ऊपर POP यूज़ किया है वो हमने त्रिमूर्ति एक्सपर्ट यूज़ किया है। इस बार हमने सकरनी यूज़ नहीं की है। मैं किसी भी ब्रांड के बारे में कोई चीज़ गलत नहीं कहना चाहता। अगर आपको इसका कंपैरिजन वीडियो देखना है तो मैं अलग से बनाऊंगा कि कौन कौन सी POP हमने यूज़ करनी है, कौन कौन सी नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप बात करते हैं लाइटिंग की, आपने देखा होगा कि ये जो लाइट है ये फोकस लाइट है। इसको जो जब हम यूज़ करते हैं तो ये आपके जो आप अगर इस तरीके से देखोगे तो आपकी वॉल के ऊपर इफेक्ट डालता है। और ये हमने वार्म कलर के अंदर लिया है। तो आप इससे जो सोफ़े की लुक भी देखोगे, एक जो पूरे लिविंग एरिया की लुक देखोगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये एम्बिएंट क्रिएट करने के लिए होता है। उसी तरीके से हम प्रोफाइल लाइट यूज़ करते हैं। प्रोफाइल लाइट COB लाइट्स जो मैंने यूज़ किए वो वार्म कलर के अंदर यूज़ की है। जितने भी LED पैनल्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे के सारे मैंने वाइट कलर के अंदर यूज़ किए हैं, जो कि जैक्वार ब्रांड के हैं। और इस तरीके से पूरा जो अगर आप एम्बिएंट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। साथ में मैंने कुछ हैंगिंग लाइट्स यूज़ किए, जो कि एडिशन बल्ब जिसके अंदर यूज़ किया हुआ है। तो लिविंग एरिया के बाद मैं सीधे ले चलता हूँ आपको किचन वाले पार्ट में। अगर आप यहाँ देखोगे तो जो किचन है उसका साइज़ काफ़ी छोटा है, लेकिन इल्यूजन ऐसा क्रिएट होता है कि हमारे पास एक अच्छा खासा स्पेस है। अगर बात करें स्टोरेज की, तो जो हमें किचन के
के अंदर स्टोरेज कम मिल रही थी, बिकॉज जो इसका साइज़ है वो 6 फीट का था और इस तरीके से 8 फीट का है, तो इससे हमें जो स्टोरेज था वो कम मिल रहा था। तो उसके लिए हमने एक स्टोरेज और बनाया। फिलहाल मैं इसकी प्लेसमेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमें रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक होब मिल रहा है और यहाँ पे हमें अपना सिंक मिल रहा है, तो प्रॉपर वर्किंग ट्रायंगल है। लेकिन जो स्टोरेज हमारे पास जैसे क्रोकरी यूनिट थी वो हमने सामने प्लान की है। यहाँ अगर आप देखोगे तो सामने साइड आपको क्रोकरी यूनिट दिखती है, इसके साथ में आपको वो पूरी स्टोरेज मिलती है। अगर यहाँ आप देखोगे तो माइक्रोवेव यूनिट आपको मिल रही है, इसके नीचे विकर बास्केट आपको मिल रही है। और विकर बास्केट की खास बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने नॉर्मल विकर बास्केट यूज़ नहीं की है, यहाँ पर हमने स्टील की बास्केट यूज़ की है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और ये चैनल के ऊपर चलती है। विकर बास्केट चैनल के ऊपर प्ले नहीं होती है। और यहाँ इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पर एसएस का वेंट दिया है। और ये वाला जो मेरा पार्ट है, यहाँ पर हम माइक्रोवेव, अपना मिक्सी है, ग्राइंडर है, वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास स्टोरेज मिलता है, यहाँ पर आपको एक और क्रोकरी यूनिट मिलता है, बिकॉज ये सामने से विजिबल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रोकरी यूनिट बनाया है। अब जिसके अंदर अगर मैं मेटल की बात करूँ तो यहाँ काउंटर टॉप पे मैंने कजारे का विट्रोनेट यूज़ किया है। और इस तरीके से जितना भी आपका जो भी घर का स्टोरेज होता है, जो राशन होता है, वो एक बार में आप ला के अपने स्टोरेज में यूज़ कर सकते हो। जो टाइल हमने यूज़ की है, जो यहाँ पर हमने टाइल यूज़ की, ये 2 बाय 6 फीट की हमने टाइल यूज़ किया। अगर आप ये देखोगे तो ये पूरा का पूरा 6 फीट है और यहाँ पर सिर्फ आपको सिंगल जॉइंट दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको जॉइंट ही नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से 6 बाय 2 फीट के टाइल जो मैंने एक्सक्लूसिव आशियाना इंटीरियर से अभी तक यूज़ कर रहा है, इसको अभी तक आपको ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं मिलेगा ये वाला साइज़। और यहाँ पर हमने एक पार्टीशन बनाया है। पार्टीशन की बात करें तो ये फ्लूटेड ग्लास के अंदर है और ये जितने भी देखोगे सारी प्रोफाइल है। एक्चुअल में ये एल्यूमिनियम होता है, ये आपका जितने भी इसके ऊपर एक कोटिंग होती है ये टेम्पर्ड होता है, एक तरीके से टफन ग्लास इसको बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में टफन ग्लास नहीं है, ये टेम्पर्ड ग्लास होता है, जिससे इसकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम इसको पार्टीशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और अब बात करें तो इसकी स्टोरेज की, तो यहाँ आपको वॉल यूनिट मिल रहा है, ये आपको बेस यूनिट मिल रहा है, इसके ऊपर आपको ओवरहेड यूनिट और मिल रहा है। तो ओवरहेड यूनिट हमने 16 इंच की डेप्थ में यूज़ किया है और जो वॉल यूनिट है ये आपका स्टैंडर्ड 12 इंच में हमने यूज़ किया है और यहाँ हमने प्रोफाइल लाइट को यूज़ किया है। तो ये वाला पार्ट जो हमने यूज़ किया, जो एक्सटेंड होता है हमारा, वैसे तो ये हैंडललेस आपके बने हुए सारे, लेकिन फिर भी जो इस पार्ट को यूज़ करना है, इसके अंदर हम एलईडी लाइट्स लगा सकते हैं। एलईडी लाइट्स हमने जो इसके अंदर यूज़ की है, ये यूज़ की 240 बल्ब पर मीटर वाली। अब आपको जो यहाँ पे एक मिसिंग पार्ट लग रहा होगा वो डाइनिंग पार्ट लग रहा होगा, आप सोच रहे हो ये जो पीस है, तो लेकिन हमने यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये कोई आर्ट पीस नहीं है, ये एक्चुअल में एक डाइनिंग टेबल है जो हमने वॉल के ऊपर माउंट किया हुआ है। मतलब एक तरीके से पोर्टेबल है लगाया हुआ। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इसकी फिटिंग है, इसको यहाँ से आप इसको खींचोगे तो ये आपका पूरा खुल जाएगा। तो यहाँ आप इसको एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ कर सकते हो, एज अ ब्रेकफास्ट काउंटर आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप देखोगे, अब अगर स्पेस की बात करो तो अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस है। एक ऐसा इल्यूजन आपको हमेशा ही दिखाई देगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग प्लानिंग के अंदर, जिससे आपको स्पेशियस चीज़ें दिखाई देती है। और जो प्लानिंग की मैं बात करता हूँ हमेशा ही, कि प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपको सबसे पहले यूटिलिटी मिल सके, उसके बाद आपको इस तरीके का इल्यूजन मिल सके कि जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इस तरीके से ही जो इसकी जो इंटीरियर डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस होती है वो आप समझ ही गए होंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर आ रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब मैं चलूँ सीधा इसके बेडरूम्स के अंदर। ये है इसका मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम में बहुत सारी खास बातें हैं, तो मैं कह रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, मटेरियल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। तो यहाँ आपको मिलेगा एक वार्डरोब और यहाँ आपको मिल रही है एक विंडो। जब भी आप विंडो एसी लगाते हैं तो हमें हमेशा ब्लाइंड्स लगाने में दिक्कत होती है, तो वो प्रॉब्लम मैं आपकी सोल्व करने वाला हूँ। यहाँ पे हमने ओवर ब्लाइंड लगाना है और यहाँ पर हमने जो विंडो के अंदर अंदर वाला ब्लाइंड लगाना है। अगर आप इसमें करोगे तो नीचे से आपकी विंडो आ जाएगी इस तरीके से। तो हम इसको नीचे कर देते हैं और अपना एसी वाला पार्ट भी नीचे कर देते हैं। तो अगर आप इस पार्ट को देखोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये आपकी वार्डरोब है, वार्डरोब स्लाइडिंग में है, लेकिन जो ये वाला सेक्शन है इसका ओपनिंग वाला शटर है और ये वाले इसके जो है स्लाइडिंग वाले शटर्स है। अगर मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है लैमिनेट, जो कि मैट फिनिश के अंदर है। ये हमने ग्लास यूज़ किया है, ये हमने प्रोफाइल यूज़ किया है। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमने लैमिनेट प्लाई के ऊपर यूज़ किया हुआ है और ये सारा का सारा सॉफ्ट क्लोजर के अंदर आपको मिलता है। नीचे हमने शू रैक प्लान किए हैं, ऊपर हमने लिफ्टर प्लान किए हैं और यहाँ हमें बेड मिल रहा है। ये आपकी बेड की बैक वॉल पैनलिंग है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने जो ये वाला पार्ट है, जो बेड का जो हमने हेडबोर्ड बनाया है, वो हम सेपरेट बनाते हैं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कई बार लोग क्या करते हैं, हेडबोर्ड को डायरेक्ट वॉल पैनलिंग के ऊपर बना देते हैं। उससे फ्यूचर में होता क्या है कि जो ये हेडबोर्ड है या ये जो बेड है, जब आप इसको रिप्लेस करते हो तो जो वॉल पैनलिंग का पार्ट है वो ख़राब हो जाता है।
मतलब कहने का मतलब ये है, फ्यूचर में आप कोई भी बेड यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से यहाँ पे बेड लगा सकते हो, या आप यहाँ पर अपना सोफ़ा रख सकते हो, या इसको आप अपना ऑफिस बनाना चाहते हो तो ये बैक वॉल आपकी उसी तरीके से यूज़ होती है। तो इस तरीके से मैं हमेशा ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कभी भी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हेडबोर्ड डायरेक्ट ना बनाओ, बेड हमेशा इसके साथ में बनाओ। तो जो ये वाला जो स्पेस है, ये हमने इसका 3 फीट का स्पेस लिया है, और अगर यहाँ हम बात करें तो ये जो स्पेस है ये हमने 2 फीट के आसपास लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने पैसेज बनाया है। अब टीवी यूनिट की बात करें तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये जो इफ़ेक्ट है ये एक्चुअली लैमिनेट का इफ़ेक्ट है, एम्बोज लैमिनेट हमने यूज़ किया है। लेकिन ये इफ़ेक्ट को और ज़्यादा ब्राइट करने के लिए और ज़्यादा उभारने के लिए, अगर आपको ऐसा इफ़ेक्ट चाहिए तो उसके लिए हमने ऊपर जो प्लान की है, जैसे मैं आपको बताता हूँ हर बार, COB लाइट्स। जैसे अगर आप बैक साइड में देखोगे तो COB लाइट्स हमने यहाँ भी यूज़ की हुई है, तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो वही इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। एक्चुअल में ये लैमिनेट है लेकिन फैब्रिक जैसा इफेक्ट आपको इसके अंदर आ रहा है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हमने इसमें लैकर्ड ग्लास लगाया हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा स्टोरेज बनाया हुआ है, और इस तरीके से हमने मास्टर बेडरूम बनाया है। मास्टर बेडरूम की जो मैं खास बात बताने वाला था वो है इसका ये वाला पार्ट। अगर आप ये देखोगे तो ये हमने इसके अंदर बनाया, ग्लास प्रोफाइल के अंदर है और सॉफ्ट क्लोजर के अंदर, और यहाँ से हम जाते हैं सीधा ड्रेसिंग एरिया के अंदर, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सॉफ्ट क्लोजर चला जाता है, और ये हमें मिलता है एक ड्रेसिंग एरिया, और यहाँ हमारा वॉशरूम की एंट्री है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज हमें मिल रहा है। एक विंडो हमें, छोटी सी विंडो हमें यहाँ पर मिल रही है जिसके ऊपर हमने सेम ब्लाइंड लगाया है। यहाँ पर हमने लूवर्स लगाए हैं, अगर आप देखोगे तो ये लूवर्स हैं। हम वुडन वाले लूवर्स बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आते, तो इस तरीके से मैंने कुछ हटके इसमें लूवर्स लगाए हैं। ऊपर जितना ये पार्ट है सारा डिस्प्ले का पार्ट है। आप इसके अंदर अपने एसेसरीज, फैशन एसेसरीज, आपके परफ्यूम, एक्सपेंसिव जो आपके परफ्यूम्स है तो वो डिस्प्ले कर सकते हो। और एक अच्छी बात मैं आपको और बताता हूँ, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसको आप यहाँ से ऐसे स्लाइड करके बंद कर सकते हो। ये सॉफ्ट क्लोजर के अंदर है और यहाँ से ये बंद हो जाता है। तो ये वाला जो एरिया आपको मिलता है ये आपका प्राइवेट सेपरेट ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है। यहाँ स्टोरेज मिल रही है, यहाँ पे आपको पूरा एक डी शेप में पूरा का पूरा आपको मिरर मिल रहा है। अगर मिरर में अगर आप देखोगे तो आपको पूरी लेंथ दिखाई देगी, जिससे आप रेडी होकर अपने आप को देख सकते हो। और यहाँ से हमें वॉशरूम का एक्सेस मिलता है। तो ये है हमारा वॉशरूम, और वॉशरूम के अंदर अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो यहाँ पर हमें वैनिटी वाला पार्ट मिल रहा है। पहले एक्चुअल में यहाँ पर हमारा सीट था, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये हमारा शावर वाला पार्ट मिलता है अगर आप देखोगे तो। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सेम टाइल हमने 2x4 की यूज़ की है, वो हाईलाइटेड टाइल है 2x4 के अंदर ही, वो एम्बोज्ड है। और यहाँ आप देखोगे तो जितना काउंटर टॉप है सारा विट्रोनाइट हमने यूज़ किया हुआ है। इस वाली अगर आप ये शेप देखोगे तो हमने इसको डिज़ाइन किया है इस तरीके से, बिकॉज जो आपके टाइल के अंदर शेप थी वही शेप हमने शीशे के अंदर प्लान किया है। वैनिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ओपन स्टोरेज मिल रहा है और यहाँ पर आपको क्लोज स्टोरेज मिलता है। और इस तरीके से इसका ये वॉशरूम प्लान किया। अब मैं ले सकता हूँ सीधा आपको इसके किड्स रूम में, उसके बाद मैं इसको आपका गेस्ट रूम दिखाऊंगा। और फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे हमने वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया है। एक्शन टेस्ट की यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है। और वुडन फ्लोरिंग की जो खास बात मैं आपको बताता हूँ कि वुडन फ्लोरिंग जो आपका है टेम्परेचर मेंटेन रखता है। सर्दियों में ये ज़्यादा ठंडा नहीं होता, गर्मी में ये ज़्यादा गर्म नहीं होता। ये है इसका गेस्ट बेडरूम। और गेस्ट बेडरूम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टोरेज मिल रहा है। अगर इसकी बात करें स्टोरेज की तो हमने 2 तरीके से स्टोरेज यूज़ किया है। ये वाले पार्ट में हमने गेस्ट बेडरूम की वार्डरोब यूज़ की है। एंड देन अगर ये वाला पार्ट देखोगे ये कम डेप्थ वाला है, तो वहाँ से हमने किड्स रूम की जो वार्डरोब है वो यूज़ की है। तो जैसे मैं बताता हूँ आर्किटेक्चर प्लानिंग आपने नक्शा जो है इसका स्क्रीन के ऊपर देख लिया होगा तो आप समझ गए हो। और यहाँ पर हमने जो यूज़ किया है ये एज अ स्टडी टेबल के लिए यूज़ किया है। ये जितना भी वार्डरोब देख रहे हो ये सारा का सारा आपका प्रोफाइल का है, शटर डोर है और यहाँ पे लैमिनेट लगा है, बीच में ग्लास लगा है। और इस वाले में हमने ग्लास लगाया है, यहाँ पे हमने लैमिनेट लगाया हुआ है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक आती है। और ये जो नॉर्मल जो आपकी जो प्लेन शटर, सॉलिड प्लेन शटर डोर से काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो ये हर साइड पर अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से बनाता हूँ। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, आपका कभी भी टर्माइट नहीं लगता है और ना ही आपके जो वार्डरोब वो कभी ख़राब होती है। अब बात करते हैं खास बात की लैमिनेट्स के बारे में। जो अगर आप इसका बैक पैनल देखोगे तो यहाँ पर हमने लैमिनेट यूज़ किया है। अक्सर क्या होता है ना, हम टेक्सचर लैमिनेट यूज़ कर लेते हैं लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो आ नहीं पाता। रीज़न क्या होता है कि वो टेक्सचर उस तरीके से लाइटिंग नहीं होती। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको इसका पूरा प्रॉपर स्टोन का टेक्सचर दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसकी खास बात है, जैसे हमने स्टोन टेक्सचर लैमिनेट यूज़ किया है तो उस तरीके से अगर ऊपर की साइड से देखोगे तो यहाँ पर हमने जो फोकस लाइट यूज़ की है वो इस तरीके से यूज़ किया है कि यहाँ आप देखोगे तो पूरा टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है आपका एडवांस का लैमिनेट जो हमने इसमें यूज़ किया है। और अगर यहाँ देखोगे तो ये पैनल अलग है, आपका बेड का हेडबोर्ड अलग है, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी। अब बात करते हैं इसके टीवी यूनिट पे। तो यहाँ बोथ साइड में हमने ब्लैक लैकेट ग्लास लगाया हुआ है और यहाँ आप देखोगे तो वही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली जो लैमिनेट का जो इफेक्ट है एक्चुअली स्टोन जैसा आपको तब दिखाई देगा जब आप इसके प्रॉपर लाइटिंग के अंदर जाओगे।
इसीलिए मैं कहता हूँ हर बार की लाइटिंग ज़रूरी है। और यहाँ आप देखते हो तो इसकी प्लानिंग इस तरीके से, यहाँ पे आपका टीवी यूनिट आ गया। और यहाँ अगर देखो तो यहाँ इसका ड्रेसर है, ड्रेसर के पीछे आप देखोगे तो फ्लूटेड पैनल्स लूवर्स लगे हुए हैं हमारे, जो कि हमारे बिल्कुल ग्रे, लाइट ग्रे कलर में लगे हैं। और यहाँ पे हमने फैब्रिक यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम फैब्रिक है मुझे लगता है। और अगर इसकी प्लानिंग आप देखोगे तो इस तरीके से है कि यहाँ आपको ड्रेसर है, यहाँ आपका टीवी यूनिट है, वहाँ पे आपकी वार्डरोब है। वार्डरोब में मैंने वैसे ही लैमिनेट और ग्लास का यूज़ किया है। और यहाँ से मुझे मिलता है इसका वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ में जो इसका वॉशरूम मिलता है बिल्कुल प्लेन कलर के अंदर, हमने सॉलिड प्लेन कलर के अंदर हम लिया है। तो यहाँ इसकी प्लानिंग करते हुए 3 फुट का स्पेस हमारे शावर एरिया के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लेन आपको जो सॉलिड प्लेन कलर के अंदर यहाँ पर आपको वो दिख रही है टाइल्स, उसी का हाईलाइटर हमने यहाँ पे लगाया है। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हल्का सा इफेक्ट है। इस तरीके से बेसिक चीज़ें आप यूज़ करोगे तो आपका जो वॉशरूम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है और हाईलाइटेड रहता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ में हमने मिरर लिया है। मिरर की बैकलाइट जो है वही इसके अंदर ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट कर रही है कि किस तरीके से आपको वॉशरूम जो मिलता है उसकी जो एम्बियंट है वो आपको यही मिरर वाली लाइट ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो इस तरीके से छोटे वॉशरूम होते हुए भी आप इसकी प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग आपने देख ली होगी, यहाँ पर हमें 2 फुट का स्पेस चाहिए होता है, यहाँ में हमें 3 फुट का स्पेस चाहिए होता है, और यहाँ भी हमें 3 फुट का स्पेस चाहिए होता है। तो इस तरीके से की प्रॉपर प्लानिंग आप मिलते हैं सीधे से किड्स रूम की तरफ। ये हमारा किड्स रूम और काफ़ी ज़्यादा सुंदर मुझे किड्स रूम लगता है पूरे इस मेरा प्रोजेक्ट के अंदर। मुझे फेवरेट पार्ट है मेरा किड्स रूम का, बिकॉज कम स्पेस होते हुए भी प्लानिंग इस तरीके से है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास एक अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पे आपकी साइड टेबल आई है। बैक साइड में जैसे मैं आपको हर बार एक अलग से पैनलिंग करता हूँ, हेडबोर्ड अलग से देता हूँ, तो वही मैंने दिया है। यहाँ पर हमने वॉलपेपर यूज़ किया क्लाउड्स वाला, और वही क्लाउड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ से हमने मंदिर प्लान किया है यहाँ पर। यहाँ में हमारे पास फ्यूचर में टीवी पैनल बनाने के लिए स्पेस है, तो उसके हमने कुछ फिटिंग्स यहाँ पर पहले से ऑलरेडी कर दी है। जब किड्स के हमें यहाँ पे टीवी यूनिट की ज़रूरत पड़ी तो हमें टीवी यूनिट प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से हमें मिलती है इसकी वार्डरोब के साथ में हमें यहाँ पे वर्क स्टेशन मिलता है। एज अ साइड टेबल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको ओपन एक स्पेस दिख रहा होगा जिसके अंदर हम अपना टॉयज़ रख सकते हैं, अपना स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे हमें वार्डरोब मिल रही है। ये वही वाला स्पेस है जो हमने उस वाले पार्ट के अंदर माइनस किया था, जो अभी आपने गेस्ट बेडरूम देखा था। और ड्यूअल टोन के अंदर हमने इसको बनाया। ये मैट फिनिश के अंदर है, ये हाई ग्लॉस के अंदर। और बीच में जो ये वाली पार्ट है ये ग्लास नहीं है, ये हमने एक्रेलिक यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने राउंड हैंडल यूज़ किया ब्लैक कलर के, इसी से इसकी पूरी लुक चेंज हो जाती है। तो इसलिए एक्सेसरीज ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये था इसका किड्स बेडरूम। और यहाँ पर अगर आप देखोगे मेटल की बात करूँ तो हमने सिंपल मंदिर बनाया, ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने एक्रेलिक CNC यूज़ किया है, बिल्कुल वाइट कलर के अंदर हमने इसको लिया है। तो ये था इसका किड्स रूम। तो ये था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस ज़रूर किया होगा। तो अपना फेवरेट एलिमेंट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी अपना कोई घर प्लान कर रहे हैं, आपको अपना कोई ड्रीम प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ मिल सके।